आज हम आपको इंदिरा गांधी के गुड़िया से लेकर दुर्ग होने तक के पूरे सफर से रूबरू कराएंगे। आइए देखते हैं प्रदर्शनी इंदिरा गांधी के बचपन के ऊपर बनी हमारी खास रिपोर्ट। इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी था। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। उनकी माता का नाम कमला नेहरू था। उनके दादा का नाम मोतीलाल नेहरू था। इंदिरा गांधी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उनके मुलाकात के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका नाम प्रियदर्शिनी रखा और तभी से वह इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू के नाम से पहचानी गई। आगे शिक्षा ग्रहण करने हेतु वह यूरोप चली गईं। ऐसा कहा जाता है कि वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पूरी की। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस के स्वयं सेवकों को मदद करने के लिए उन्होंने छोटे बच्चों की वानर सेना स्थापित की थी। ये थी इंदिरा गांधी के बचपन के बारे में हमारी रिपोर्ट। अब बारी है उनके वैवाहिक जीवन और उनके पॉलिटिकल कैरियर से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने की। इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से विवाह किया एवं राजीव और संजय नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। वर्ष 1941 में भारत वापस आने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गईं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें जेल की सजा हुई। वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। इंदिरा गांधी भारत देश की तृतीय प्रधानमंत्री बनी। वो वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारियों के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री बनी रहीं और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। अब नजर डालते हैं इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन के कुछ अहम निर्णयों पर, जिसने देश विदेश के सभी लोगों को हैरान कर दिया। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया। यह अध्यादेश देश के 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए था। इन 14 बैंकों में देश का करीब 70% पैसा जमा था। अध्यादेश पारित होने के बाद इन बैंकों का मालिकाना हक सरकार के पास चला गया। इंदिरा गांधी ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। सन 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत पाकिस्तान के बीच में शांति के लिए शिमला समझौता हुआ था। इस समझौते में पाकिस्तान ने वादा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत जितने भी विवाद हैं उनका हल आपसी बातचीत के जरिए शांतिपूर्वक किया जाएगा। कोई भी विवाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा। समझौते में ये भी कहा गया कि युद्ध बंदियों की अदला बदली होगी, राजनयिक संबंधों को सामान्य किया जाएगा। इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 तक राज्यों में आपातकाल की स्थिति घोषित की और सभी राज्यों में इसे लागू करने का भी आदेश दिया। इतनी सब चर्चा कर ही ली है, तो अब इंदिरा गांधी के कुछ अचीवमेंट्स पर नजर डालते हैं। इंदिरा गांधी को लौह महिला यानी कि आयरन लेडी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें 1971 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली वह पहली महिला थी। पशुओं के संरक्षण के लिए 1971 में अर्जेंटीना सोसाइटी द्वारा उन्हें सम्मानित उपाधि दी गई। 31 अक्टूबर 1984 को उनके अपने अंगरक्षक द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और इस तरह भारतीय राजनीति में एक युग का अंत हो गया। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सिर्फ वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य पर।